हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 3 के लिए जो हमारा दूसरा लेसन है साझे की खेती उसको पढ़ेंगे, जो हिंदी का हमारा दूसरा लेसन है। तो बच्चों देखिए, एक चिड़िया थी मेहनती और भोली भाली। उसने इधर उधर से तिनके इकट्ठे करके पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। चिड़िया ने कपड़े की कतरने, धागे और सुतलियाँ जमा कर घोंसले में बिछा दी। अब वह घोंसले में आराम से रात बिताती, दिन में दाना चुगा खाकर इधर उधर फुदकती। इस प्रकार वह सुखपूर्वक दिन बिताने लगी। एक दिन एक कौवा उसी पेड़ पर आ बैठा। वह बहुत ही चालाक था। उसने देखा कि चिड़िया बहुत ही भोली भाली है, क्यों न इससे दोस्ती कर ली जाए। वह प्रतिदिन शाम के समय पेड़ पर आकर बैठ जाता। धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन कौवे ने चिड़िया से कहा, हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों न हम मिलकर खेती करें। चिड़िया को कौवे की यह बात बहुत पसंद आई। वह खेती करने के लिए झट से तैयार हो गए। दोनों ने घूम फिरकर एक खेत चुना। गर्मी बीत गई। बाजरे की बिजाई का मौसम आ गया। चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चलो, आज हम हल चलाकर खेत तैयार करेंगे। कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आंखें मटकाते हुए बोला, चिड़िया खेत में सारा दिन अकेली ही काम करती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। कुछ दिन बाद चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चल, आज खेत में बीज बोने हैं। कौवे ने इस बार भी पहले वाले अंदाज में कहा। चिड़िया फिर खेत में अकेली ही पूरा दिन बीज बोती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। उसने कौवे से पूछा, तो कौवे ने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। धीरे धीरे खेत में बाजरे के सिट्टे निकल आए और फसल पककर तैयार हो गई। चिड़िया ने अकेले ही लामनी और मढ़ाई की। पहले की तरह इस बार भी कौवे ने बहाना बनाया। आलसी और कामचोर कौवे ने कुछ भी काम नहीं किया। जब बंटवारे की बात आई, तब वह चिड़िया से पहले लंबे लंबे डग भरता हुआ खेत में पहुंच गया। खेत में एक तरफ बबूले का ढेर था, दूसरी तरफ बाजरे की ढेरी। कौवे ने आव देखा न ताव झट से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। वह आंखें मटकाता, ताली बजाता हुआ बोला, लो हो गया बंटवारा, यह ढेरी मेरी और वह तेरी। बाजरे की फसल देखकर चिड़िया हो गई खुश, गाने लगी ची ची करके। चिड़िया मन ही मन हैरान हुई कि पता नहीं क्यों कौवे ने बाजरा छोड़कर बबूले के ढेर को चुना। क्या तुम्हें पता है? चिड़िया ले गई सारा बाजरा ढो ढोकर अपने घर। सांझ हुई तो चूल्हा फूका और बनाई राबड़ी, खुद भी खाई, बच्चों को भी खिलाई। खाते खाते गाने लगी, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, दल चक्की से हांडी पे गई, नीचे लगा दी लाकड़ी रे। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, रांध रूंध थाली में गाली, ऊपर आ गई पापड़ी रे। मीठी लागे
बाजरे की राबड़ी रे। बच्चों ये हरियाणवी लोक कथा है। उसके बाद जो हमारे इसे साझे की खेती में जो भी शब्द आए हैं उनको कुछ अर्थ हैं, उनको जानेंगे। डग भरने का अर्थ होता है बच्चों कदम बढ़ाना। दूसरा है बबूला, बाजरे का जो भूसा होता है, बाजरा निकालने के बाद उसको भूसा बबूला बोलते हैं। तीसरा है मढ़ाई, भूसे अनाज को अलग करना, उसको मढ़ाई बोलते हैं। सिरटे, बाजरे के दानेदार हिस्सा जो ऊपर का होता है सिरटे बोलते हैं। और हमारा है लावनी, लावनी का अर्थ है फसल की कटाई करना। तो बच्चों ये हमारा पाठ था साझे की खेती। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए। हैव ए गुड डे।